मैं अपनी टांग का इलाज करवाने गई तो पहलवान कहने लगा, शलवार उतारोगी या मैं नीचे से फाड़ूं? मैंने कहा, नहीं, अगर फाड़ दी तो घर कैसे जाऊंगी? मैं उतारती हूँ। फिर पहलवान ने नीम गर्म तेल से मेरा नाम नगमा है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरा कद लंबा है और अपनी सेहत और जिसामत की वजह से मैं तकरीबन 40 साल की लगती हूँ। मेरा वज़न 70 किलो है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरा एक 5 साल का बेटा है। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं और हर महीने घर आते हैं। घर में मेरे साथ मेरी सास और मेरी नंद जुनैरा रहती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत और जवान है। एक दिन मैं घर का सारा काम ख़त्म करके नहाने के लिए वॉशरूम में गई। वहाँ मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई, जिससे मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने चीख कर अपनी सास और नंद को बुलाया। वो दोनों भाग कर आईं और मुझे उठाया। सास ने जुनैरा से कहा कि वो मुझे हकीम पहलवान के पास ले जाए और ख़ुद बच्चे को संभालने के लिए घर पर रुक गईं। फिर मेरी नंद मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देते हुए हकीम के पास ले गई। मेरी सास ने मेरे बच्चों और घर को संभाला और मैं अपनी नंद के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास गई, जो टूटी हुई हड्डियों का इलाज करते हैं। ये अच्छा हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना इनकी दुकान का वक्फा शुरू होने वाला था। पहलवान की दुकान पर इस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। इसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने बता दिया। फिर वो मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो वहाँ मालिश और पट्टी होगी, लेकिन तुम्हारी शलवार का घेर नीचे से इतना छोटा है कि ये पिंडली से ऊपर नहीं जाएगा। बेहतर है कि तुम पहलवान के पास जाने से पहले इसे थोड़ा उधेड़ लो ताकि आसानी से ऊपर हो सके। मैं अभी कुछ सोच ही रही थी कि वो फिर बोली, लेकिन अगर तुमने शलवार फाड़ ली तो वापस जाते हुए शर्मिंदगी होगी। दुकान के बाहर रिक्शा नहीं आ सकता, इसके लिए आधा बाजार पैदल चलना पड़ेगा। इसकी बात से मैं नई उलझन में पड़ गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि ड्रेसिंग रूम से एक जवान लड़की निकल आई, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इस बूढ़ी औरत के साथ चली गई। कुछ देर बाद इसी कमरे से एक सेहतमंद जवान बाहर आया। मैं पहले कभी किसी पहलवान के पास नहीं गई थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, जी बीपी, आपको क्या मसला है? मैंने अपनी चोट का बताया। फिर इसने मेरी नंद के बारे में पूछा तो मैंने कहा, ये मेरे साथ है। इसने कहा, अच्छा। और फिर दुकान के शीशे वाले दरवाजे पर वक्फे का बोर्ड लगाकर दूसरा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर बोला, तुम पट्टी करवा कर इस छोटे दरवाजे से चली जाना। इसने मुझे ड्रेसिंग रूम में आने के लिए कहा। मेरी नंद ने मुझे सहारा दिया और ड्रेसिंग रूम में लाकर बेड पर बिठा दिया। इसके बाद पहलवान ने मेरी नंद को बाहर जाकर बैठने का कहा और वो बाहर चली गई। फिर पहलवान मेरे पास आया और बोला, बीबी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसलिए मालिश और पट्टी करनी पड़ेगी। तुम किस तरह घुटना दिखाना चाहती हो? क्या मैं शलवार नीचे से फाड़ दूं? मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई, इसलिए मैंने फौरन कहा, नहीं, अगर शलवार फट गई तो मैं बाजार से कैसे गुजरूंगी? सब मुझे देखेंगे। पहलवान ने कहा, हाँ, ये बात भी ठीक है। फिर उसे नीचे कर लो फिर इसे नीचे कर लो। एक नामहरम के सामने शर्म आ रही थी, लेकिन मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ा। मैंने शलवार नीचे की। फिर पहलवान ने उसे घुटने से मजीद नीचे कर दिया और हाथ लगाकर हड्डी चेक करने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, शुक्र है कि घुटने की हड्डी टूटी नहीं, लेकिन इस पर बहुत दबाव आया है। मालिश करते वक्त 2 मिनट के लिए काफ़ी दर्द होगा, लेकिन दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मैंने अभी हड्डी को सही जगह ना बिठाया और ऐसे ही पट्टी कर दी तो दर्द तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम जिंदगी भर लंगड़ा कर चलोगी। इसलिए चीखना नहीं और सब्र करना। ये सुनकर मैं डर गई। मैं जिंदगी भर लंगड़ा कर नहीं चलना चाहती थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके कहा, आप जैसे बेहतर समझते हैं वैसे ही करें, मैं दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद इसने तेल की शीशी से घुटने पर तेल डाला और टांग सीधी करके जैसे ही हाथ रखा, शदीद दर्द की वजह से मैंने बेअख्तियारी में पहलवान को पकड़ लिया। वो पहले हल्के हाथ से
घुटने के इर्द गिर्द मालिश करता रहा और फिर इसने घुटने को एक झटका दिया जिससे मैं दर्द से तड़प उठी। इसके बाद इसने मुसलसल मालिश जारी रखी जिससे आहिस्ता आहिस्ता मेरा दर्द कम होने लगा और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब तकलीफ़ ख़त्म हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नामहरम के सामने इस हाल में बैठी हूँ, जिस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी और हया महसूस हुई। मैं एक शरीफ औरत थी और अपने शोहर की वफ़ादार थी, लेकिन इस वक़्त मैं अपनी तकलीफ़ और मजबूरी के हाथों लाचार थी। ताहम मुझे बाहर बैठी अपनी नंद का भी ख्याल था जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने जल्दी से पहलवान से कहा, पहलवान जी, अब मेरा दर्द ख़त्म हो गया है, बराए मेहरबानी जल्दी से पट्टी बांध दें। अब पहलवान के हाथ रुक गए। इसने हाँ में सर हिलाया और पट्टी करने लगा। पहले इसने मेरे घुटने के नीचे एक छोटी सी मरब्बा शक्ल की लकड़ी की तख्ती रखी, फिर पट्टी उठाकर बांध दी। थोड़ी देर में पट्टी का काम मुकम्मल हो गया। जब मैंने शलवार पहन ली और उठकर बैठ गई तो पहलवान मेरे दाएं तरफ आया। इसने एक बाजू मेरी कमर में डालकर मुझे आहिस्ता से उठाया और बेड से नीचे उतार कर अपने हाथ का सहारा दिया ताकि मैं गिर ना जाऊं। फिर हम बाहर काउंटर की तरफ आए जहां मेरी नंद परेशानी के आलम में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब इसने मेरे चेहरे पर सुकून देखा तो इसकी जान में जान आई। वो फौरन आगे बढ़ी, मुझे सहारा दिया और बेंच पर बिठा दिया। इसके बाद पहलवान ने मेरी नंद को कुछ दवाइयाँ और शरबत दिए और इनका इस्तेमाल समझाया। साथ ही इसने कहा कि एक दो बार पट्टी तब्दील करवाने के लिए भी आना पड़ेगा। ये सब बताते हुए पहलवान बार बार मुझे देख रहा था। मैं इसकी नीयत और फितरत को अच्छी तरह समझ रही थी। ऐसे लोग ही समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं जो मजबूर औरतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये मरहला ख़त्म हुआ और हम घर वापस आ गए। घर पहुंचकर भी मेरा ध्यान इसी हादसे और दर्द के गिर्द घूम रहा था। मैं बेड पर लेटी हुई थी कि कदमों की आवाज़ से मेरी आंख खुली। देखा तो मेरी सास पास खड़ी थी। वो खामोशी से आई और मेरे बेड के किनारे बैठ गई। इसने मुझसे पूछा, नगमा क्या कर रही हो? अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम्हारे शौहर भी आने वाले हैं। मैंने मेज़ पर रखे तेल की तरफ इशारा किया और कहा, मेरी टांग की मालिश कर दें। सास ने हाँ में सर हिलाया और तेल ले आई। इसने शलवार का पहुंचा ऊपर करने की कोशिश की लेकिन तंग होने की वजह से वो ऊपर नहीं हो रहा था। मैंने कहा, शलवार उतार दें, इस तरह मालिश आसानी से हो जाएगी। सास ने एक लम्हे के लिए झिझक महसूस की, फिर आहिस्ता से शलवार उतार दी। इसने एक तकिया मेरे घुटने के नीचे रखा, अपने हाथों पर तेल लगाया और पिंडली पर मालिश करने लगी। क्योंकि घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए मालिश पट्टी से नीचे के हिस्से तक ही महदूद रही। पट्टी की वजह से मुझे नहाने में भी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने पट्टी को पानी से बचाते हुए मुझे नहला दिया, नए कपड़े पहनाए और बेड पर लेटाकर खुद खाना बनाने चली गईं। काफ़ी दिन गुजर गए। इस दौरान मेरी सास आती रहीं और मेरी देखभाल करती रहीं, जबकि घर के दूसरे काम काज मेरी नंद संभालती रही। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग पर वज़न डालना और चलना शुरू कर दिया था ताकि छोटे मोटे काम कर सकूं, लेकिन मैं कोई भी ख़तरा नहीं लेना चाहती थी क्योंकि पहलवान की बातों से मुझे लंगड़ा होने का शदीद खौफ था। काफ़ी दिनों के बाद आज पट्टी खुलवाने का दिन था। मेरी नंद मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने इससे कहा कि वो घर पर बच्चों का ख्याल रखे और मैं सास के साथ चली जाती हूँ। मैं तैयार होकर बाहर आई तो बाहर सास मेरा इंतज़ार कर रही थीं। हम दोनों रिक्शे में बैठकर पहलवान की दुकान पर पहुंचे। दुकान के अंदर काउंटर पर मौजूद लड़की ने हमें बताया कि उस्ताद अभी मसरूफ़ हैं, इसलिए हम एक तरफ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद पहलवान बाहर आया और मुझसे घुटने का हाल पूछा। मैंने बताया कि अब काफ़ी बेहतरी है और मैं पट्टी खुलवाने आई हूँ। पहलवान ने मुझे अंदर ड्रेसिंग रूम में जाने को कहा। मैं अंदर जाकर बैठ गई जबकि मेरी सास बाहर ही रह गई। थोड़ी देर में पहलवान अंदर आया और मेरी पट्टी खोलने लगा। पट्टी खोलने के बाद मैंने देखा कि मेरा घुटना बिल्कुल ठीक था और सिर्फ एक हल्का सा निशान बाकी था। पहलवान ने कहा, मुबारक हो, आपकी टांग बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है। पट्टी खुलने के बाद हम बाहर आए और घर की तरफ रवाना हो गए।